हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट वीकली रिव्यू। इस वीकली रिव्यू में हम लोग ओवरऑल मार्केट को जज करेंगे कि उसने पूरे लास्ट वीक कैसा परफॉर्म किया है और नेक्स्ट वीक कैसा परफॉर्म कर सकता है। प्लस हम सेक्टर्स को भी देखेंगे, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं जो नेक्स्ट वीक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जो जो कर रहे थे या मे बी वो आगे भी कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम पूरे वीक का एक बार समराइज करते हैं ताकि हमें नेक्स्ट वीक के लिए मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। तो चलिए सीधा चार्ट पे चलते हैं और सारे इंडेक्सेस को चेक करते हैं। तो निफ्टी स्मॉल कैप से हम लोग शुरू करते हैं। अगर हम वीकली में देखते हैं निफ्टी स्मॉल कैप को, तो लास्ट वीक काफी बुलिश था। आप देख सकते हो कि ये प्राइस नीचे गई थी, इसको टेस्ट किया था, इस वाले सपोर्ट को 17,500 को, बट फिर उसके बाद ऊपर आके वापस 18,000 के आसपास आके रिक्लेम कर लिया था। तो ऑब्वियसली बहुत बुलिश था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट फिर इस वीक देखो, इस वीक क्या हुआ कि इस वीक इसने मतलब कुछ इंडिसीजन दिया, कुछ मतलब श्योर नहीं है कि अभी इस वीक मतलब नेक्स्ट वीक कैसा परफॉर्म करेगा। ये जो है इंडिसीजन कैंडल होता है। तो अब हमें इस वीक ये देखना होगा कि एक हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि भाई इसने इस सपोर्ट को तोड़ा नहीं, अभी भी ये सपोर्ट पे इंटैक्ट है। और आरएसआई ठीक है, बुलिश जोन में ही है, मे बी कूल ऑफ कर रहा हो, कूल ऑफ करके वापस ऊपर जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हमें इस वीक देखना होगा इसका हाई या लो में से क्या ब्रीच करता है। इसके लो के पास देखो मल्टीपल सपोर्ट पॉइंट्स है, तो ऑब्वियसली ये जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी बाइंग हुई थी, प्लस वापस इसको रिक्लेम किया था, बायर्स ने इसको वापस पुश कर दिया था पिछले 2 वीक्स में। तो इसका टूटना थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, अगर इवेंट होगा, अगर टूटता है तो। बट अदरवाइज अगर हम देखें तो अभी हमें इस वीक देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या करती है ये कैंडल के बाद। जैसे अगर मान लो 18,200 के ऊपर जाती है या फिर इसके 17,800 के नीचे जाती है, वो हमें देखना है। और एक इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है, अगर आप देखोगे ना, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे एक जोन है पूरा, मतलब एक तरह का। तो ये 18,300 से लेके 18,600 के आसपास का जोन है। तो हमें देखना है कि इस जोन के पास भी ये प्राइस आके कैसा बिहेव करती है। जैसे कि मान लो अभी जोन को थोड़ा छोटा कर सकते हो यहाँ तक। तो अभी हम देख सकते हैं कि 18,500 के आसपास का जो रेजिस्टेंस एरिया है, एक जोन है 18,500 से 18,600 के बीच का। और जो अभी इमीडिएट हमारे पास वीकली सपोर्ट है वो 17,900, मतलब 18,000 मान के चलो। 18,000 का हमारा सपोर्ट जोन है और रेजिस्टेंस जोन हमारा 18,500 का है। तो अब हमें यही देखना है कि इस वीक जो प्राइस है ना, इस वीक क्या करती है। वापस यहीं पे साइडवेज रहती है, ये थोड़ा सा शेकआउट देती है, थोड़ा नीचे जाती है, फिर वापस आके वापस ऊपर जाती है, वो हमें देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको हम एक बार डेली में ऑब्जर्व करते हैं अगर, तो डेली में अगर आप देखो तो इस पे मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट है, प्लस एक अपना सपोर्ट इसे तोड़ा नहीं है। देखो आप नीचे जा रहे था डेली में, बट फिर वापस सपोर्ट के अंदर ही आ गई है। तो अभी हमें वही देखना है कि यहाँ पे भी क्या करेगी इस वीक में। तो यहाँ ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि अभी देखो इंडिसीजन है, प्लस प्लस पॉइंट यही कि हमारे पास सपोर्ट लेवल अभी भी हमारा इंटैक्ट है, सपोर्ट तोड़ा नहीं है। तो ऐसा हम ट्रेंड चेंज होने के लिए कुछ नहीं बोल सकते। ट्रेंड ऑब्वियसली बुलिश है, क्योंकि बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, तो उसके बाद प्राइस थोड़ा साइडवेज जाती है, तो नेचुरल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आरएसआई भी कूल डाउन कर रही है। आप ये देख सकते हो कि इसमें और डाइवर्जेंस था, जैसे कि प्राइस हायर हाइज बना रही थी तो आरएसआई लोअर लो बना रही थी। तो ऑब्वियसली डाइवर्जेंस ने भी अपना काम किया। देखो अगर आप में से किसी ने ध्यान दिया होगा इसको, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब देखो, ये आपका वीकली डाइवर्जेंस था, तो ऑब्वियसली वीकली डाइवर्जेंस का इम्पैक्ट पड़ा। और अभी ये कूल डाउन होके आरएसआई आपका 55 के रेंज में आके यहाँ पे सपोर्ट के पास रिलैक्स कर रहा है। तो अभी हमें इस वीक देखना है, इस वीक ये क्या करती है क्या नहीं करती है, क्योंकि पिछले कुछ वीक से तो इनका मोमेंटम काफी अच्छा चल रहा था। तो अगर पुल बैक आ भी रहा है तो ये अच्छी बात है। पुल बैक अगर साइडवेज रहे थोड़ा सा, फिर वापस जाए और उसके बाद इसको तोड़े, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो देखते हैं इस वीक हमें से स्मॉल कैप में एक बार मिड कैप को देखते हैं। तो मिड कैप देखो, जैसे कि मैं पता है मिड कैप ने ऑल टाइम हाई बना लिया था। अगर आप इसको वीकली में चलते देखते हैं तो ऑल टाइम हाई बन गया था इसका, इसके ऊपर चले गया। बट इस वीक फिर क्या हुआ, तो इस वीक इसने वापस नीचे आ गई, रेजिस्टेंस एरिया बन के वापस नीचे आ गया। तो ऑब्वियसली आरएसआई वैसे बुलिश, अगर वीकली में आप देखो तो इनका प्राइस स्ट्रक्चर जो मिड कैप और स्मॉल कैप का था वो बुलिश ही था। मतलब कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि बेरिश साइन कुछ भी नहीं है। फिलहाल इससे काफी अच्छी मूवमेंट करी है पिछले कुछ वीक से। तो अगर साइडवेज आ जाता है या रिटेस्ट करता है तो कोई बात नहीं, नेचुरल नहीं है। अगर आप इसको डेली में चल के देखोगे तो डेली में आप देख सकते हो कि जो इसका सपोर्ट एरिया अभी वही है, 22,800 के आसपास का सपोर्ट एरिया इसका, और जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आप 23,200 के अराउंड का मान सकते हो, ये वाला। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चल रहा है। अब मान लो यहाँ से प्राइस ऊपर गई, फिर यहाँ से इसको रिटेस्ट करके वापस नीचे आ जाती है। अब जैसे कि मान लो प्राइस यहाँ आएगी, फिर इसको रिटेस्ट किया और फिर में भी ऊपर की जर्नी स्टार्ट करे। एक पॉसिबिलिटी है, एक है कि इसको तोड़ के ऊपर जाए, फिर यहाँ से रिटेस्ट करके फिर यहाँ पे जाए।
तो ये भी हो सकता है, और एक हो सकता है कि मिनी शेकआउट भी दे सकते हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे जाए थोड़ा सा 50 डीएमए के पास जाए और फिर वहां से वापस ऊपर जाए। तो 3 सिनेरियो है, बट जब तक हमारा सपोर्ट टूटता नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये माइनर पुल बैक है और ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखो रेजिस्टेंस के पास है तो ऑब्वियसली एक्ट किया उसने और वापस यहाँ पे आई है। तो अभी हम इस वीक ये देखेंगे कि काफी मतलब इंटरेस्टिंग रहेगा कि इसको तोड़ती है कि नहीं तोड़ती। दोनों मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। तो हमारा मिड कैप का सपोर्ट लेवल यही हो गया, 22,800 के आसपास का सपोर्ट लेवल है, और ये हमारा 23,200 के आसपास का रेजिस्टेंस लेवल है। तो इस पर हम नजर बना के रखेंगे। निफ्टी 50 अगर हम देखते हैं तो जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि पिछले वीक से जैसे मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म करते हैं, निफ्टी 50 अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। मैंने आपको बताया भी था कि निफ्टी 50 अभी अवॉइड करो आप, निफ्टी 50 उतना अच्छा नहीं कर रहा है। बट इस वीक इसने अच्छा परफॉर्म किया है। बताओ इन दोनों इंडेक्सेस से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इसका है निफ्टी 50 के स्टॉक्स में। प्लस आपने देखा रिजल्ट्स भी अच्छे आए, जो अभी जो रिजल्ट्स आ रहे थे मोस्टली अच्छे थे, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ा रिजल्ट्स का भी। तो ये अभी अब ये है कि इस वीक अगर हम इसको वीकली बेसिस पे देखते हैं तो अभी भी बहुत रेजिस्टेंस है। ठीक है, अभी देखो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे बाय 24,500 का है, फिर इसके बाद 24,700 का है, और ये एक सपोर्ट एरिया है। इसको अब हम सपोर्ट जोन बोल सकते हैं क्योंकि प्राइस ने बार बार यहाँ पे बेस बनाया हुआ है। तो ये एक सपोर्ट जोन हो गया। अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हो तो ये एक आप सपोर्ट जोन बोल सकते हो इसको। करीब 24,000 का एक सपोर्ट जोन हो गया। तो 24,000 एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है क्योंकि प्राइस देखो बार बार इसी जोन के अंदर ही क्लोजिंग हुई है। यहाँ भी प्राइस नीचे आई बट 24,000 के ऊपर ही गई। तो ये एक इम्पोर्टेंट एरिया हो गया हमारे लिए और इसको हम एक बार नजर बना के रखेंगे इस पर। और यहाँ पे एक 10 WMA का भी सपोर्ट एरिया है। तो अब हमारे पास क्या है कि देखो इसके पास रेजिस्टेंस के बहुत सारे रीजन है प्राइस को नीचे भेजने के। बट अगर रिजल्ट अच्छे रहे, जैसे सपोज रिलायंस का रिजल्ट अच्छा आया है, बैंकिंग सेक्टर्स का रिजल्ट आने वाला है, मान लो उनका भी रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो ऑब्वियसली इसको तोड़ के ऊपर चली जाएगी। तो इसको एक पुश चाहिए, एक अच्छा सा सेंटिमेंट्स पॉजिटिव चाहिए मार्केट को ओवरऑल। अगर वो हो जाता है तो ऑब्वियसली ये ब्रेक कर देगी। तो इस वीक देखना इंटरेस्टिंग रहेगा इसका भी क्या डेवलपमेंट होता है। हमारे पास सपोर्ट लेवल्स है, 24,000 हमारा सपोर्ट लेवल है और इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारा 24,500 है। तो 500 पॉइंट्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, और ये वैसे भी 24,300 के आसपास ही है, तो 200 पॉइंट्स है। और अगर देखा जाए तो 24,800 हमारा एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल भी है 200 डीएमए का। तो यहाँ तक का प्राइस अगर कैसा बिहेव करती है इस वीक, यहाँ से तोड़ के ऊपर जाती है, इसको तोड़ के सीधा ऊपर जाती है, वापस रिटेस्ट करती है 24,600 के आसपास, वो हमारे देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। RSI देखो अब इसका मोमेंटम अच्छा है, यहाँ से चेंज हुआ है इसका, यहाँ पे आई प्राइस ने कूल डाउन हुआ, थोड़ा साइडवेज रही, फिर प्राइस ने यहाँ से मोमेंटम इंक्रीज किया। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये भी बुलिश है अभी। तो अगर हम तीनों इंडेक्सेस की बात करते हैं तो मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया आपका, या निफ्टी 50 हो गया, ये तीनों ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी 50 ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था बट अभी उसने भी परफॉर्मेंस अच्छी कर दी अपनी, रिजल्ट्स का इम्पैक्ट आया उसके ऊपर ऑब्वियसली। तो अभी हम इस वीक ये देखेंगे कि क्या मिड कैप और जो स्मॉल कैप है क्या वो अपने सपोर्ट को इंटैक्ट रखते हैं या सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाते हैं, और निफ्टी 50 क्या अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता है या रेजिस्टेंस के आसपास फिर से वापस आ जाता है। तो ये हमें देखना रहेगा इस वीक। इसके अलावा अगर हम ये आपका ग्लोबल मार्केट से परफॉर्मेंस है हमारी, इसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले हम एक बार वो देख लेते हैं निफ्टी 50 के अलावा निफ्टी 500 को अगर हम देखते हैं, CNX 500 स्टॉक्स को, तो CNX 500 ऑब्वियसली बुलिश है, कोई वीकनेस नहीं है इसमें। अगर आप इसको वीकली बेसिस पे भी देखोगे तो वही सपोर्ट और वही रेजिस्टेंस लेवल इंटैक्ट है अभी का। देखो प्राइस बहुत अच्छा सपोर्ट के पास साइडवेज में है अभी वीकली बेसिस पे, तो यहाँ पे बेस बना रही है। यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स लेवल है 23,000 के आसपास। तो 23,100 का इसका एक इंपॉर्टेंट एरिया, 23,000 से 23,100 इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, क्योंकि मूविंग एवरेजेस का भी सपोर्ट है इसके पास, और अच्छी खासी बाइंग हो रही है, बेस बन रहा है, बायर्स इसको नीचे नहीं आने दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है, आपका निफ्टी 50 से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। प्लस आप देखो तो रेजिस्टेंस अभी 23,800 के आसपास है, तो काफी अच्छा भी स्कोप है, यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स ऊपर जाने का स्कोप है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, निफ्टी 50 से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस अभी इसका है, काफी अच्छा स्कोप है इसका। बाकी देखो निफ्टी 50 में रिजल्ट्स का इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर रिजल्ट अच्छे आए कंपनीज के इस वीक तो वो ऑब्वियसली अच्छा करेगी। बट अगर हम स्ट्रक्चर वाइज बात कर रहे हैं तो निफ्टी 500 में आप ट्रेड कर सकते हो, निफ्टी 500 के स्टॉक्स को आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। अगर निफ्टी 100 में भी आप करते हो तो निफ्टी 100 का भी देखो अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास है, इसको हम वीकली में देख लेते हैं। तो ये बहुत ही क्लोज रेंज में है अभी, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वही सपोर्ट है, वही रेजिस्टेंस है, कुछ खास मतलब एक्साइटिंग नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। वही देखो आप 24,900 के आसपास का सपोर्ट लेवल है,
और रेजिस्टेंस लेवल 25,500 के आसपास का है। तो जब तक इसको तोड़ती नहीं, इसके या तो ऊपर ना जाए या नीचे ना जाए, तो तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसको हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे इस वीक कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि पिछले आप देख सकते हो कुछ पिछले कुछ टाइम से तो ये ऐसा कुछ ऐसा है नहीं, कुछ साइन दे नहीं, साइडवेज या टाइम टाइम करेक्शन हो रहा है इसका। तो इसको हम वेट एंड वॉच कैटेगरी में डालकर रखेंगे। और जो मैं बोल रहा था आपको, ये बोला, ये जो इंडेक्स है इसका ये होता है कि इसको हमने ग्लोबल मार्केट से कंपेयर किया हुआ है। तो अगर आप देख सकते हो कि इसको ग्लोबल मार्केट से परफॉर्मेंस में, तो ये अब हमारा जो बाहर का जो एफआईएस का पैसा है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो यहाँ पे इंडियन मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। अब जैसे देखो, अब इतने टाइम से इंडियन मार्केट से सिर्फ पैसा निकल रहा था, अब देख लो निकलता जा रहा था, निकलता जा रहा था। अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है, यहाँ से अब लोअर लोज बनने बंद हो गए हैं। तो अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ बाहर के लोगों का पैसा आ रहा है। आरएसआई भी देखो अब बुलिश जोन में आ चुका है वीकली बेसिस पे। तो अब इसका मतलब है कि एफआईआई जो है वो सारे इंडियन मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था ग्लोबल मार्केट को। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है कि बाहर से पैसा हमारे देश में आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि हमारे इंडेक्सेस हैं जो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। ये हम वीक में एक बार देखेंगे, बहुत अच्छा है। इससे ज्यादा डेली देखने की जरूरत नहीं है, इससे वीकली साइड लग जाता है। लास्ट टाइम आप देखो गैप अप हुआ था, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई थी, तो काफी अच्छा पैसा हमारे इंडियन मार्केट में लगा है इसका मतलब। तो इसको आप वीकली एक बार मॉनिटर क्या करो, तो इससे आपको आइडिया लगता रहेगा। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं, तो डॉलर इंडेक्स ऑब्वियसली वीक है। जो रेंज बना हुआ था, रेंज के विद इन ही चल रहा है। अभी देखो ये रेंज था, तो रेंज में जब तक ये रेंज में, तब तक कोई दिक्कत नहीं, हमारे मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये देखो ये एक रेंज है, यहीं पे प्राइस का खेलना चल रहा है। यही सपोर्ट, यही रेजिस्टेंस है। प्राइस यहाँ से तोड़ के ऊपर जा रही थी लास्ट वीक, बट उसको फिर वापस सेलर्स ने पुश कर दिया नीचे की तरफ, और वापस अभी 200 डीएमए के पास है। तो अभी देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। अभी डॉलर इंडेक्स साइडवेज रहे तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं हमारे मार्केट के लिए। इससे हमारे मार्केट में ग्रोथ रहेगी जब तक ये साइडवेज रहेगा। तो ये चीज हो गया। अगर हम सिर्फ डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं, तो वो अभी देखो ये वीकली वाला रेजिस्टेंस जोन है जो मैंने बहुत पहले ही बनाया हुआ था, और ये अभी भी इसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही चल रहा है। तो जब तक ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास चल रहे से तोड़ नहीं रहा, तब तक हमारे मार्केट के लिए अच्छा है। तो इसको वीक में एक बार चेक कर लिया करो। अभी भी रेजिस्टेंस जोन के विद इन नीचे ही है, ज्यादा इसको तोड़ नहीं रहा, कोई साइन बुलिश के लग नहीं रहे। तो फिलहाल देखते रहेंगे, हम इसको ऑब्जर्व करते रहेंगे। तो ओवरऑल यही है हमारे इंडेक्सेस को लेके, कि इंडेक्सेस हमारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और कोई बेरिश मोमेंटम नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली देखो, अगर इन्होंने जैसे कि स्मॉल कैप और मिड कैप ने अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो आपके स्टॉक्स नीचे गए होंगे। ओवरऑल मार्केट अगर आप देखोगे, तो एक तरह से कोरिलेशन नहीं है। जैसे कुछ स्टॉक परफॉर्म करते हैं, जैसे कभी मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा कर रहे थे, तो आपका निफ्टी 50 अच्छा नहीं कर रहा था। अभी मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो निफ्टी 50 अच्छा कर रहा है। तो इनमें एक कोरिलेशन नहीं है, एक पैरेलल जो होता है ना, वैसा नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं चेंजेस हो रहे हैं। कभी एफआईआईज या डीआईज हैं, वो मिड कैप में पैसा लगाते हैं, कभी स्मॉल कैप में लगाते हैं, कभी निफ्टी 50 में लगाते हैं। तो हमें इंडेक्सेस को रेगुलर चेक करते रहना होगा, वीकली बेसिस पे कर सकते हो आप। उससे आपको पता रहेगा कि पैसा कहाँ लग रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा कि निफ्टी 50 में लास्ट वीक पैसा लगा है, यहाँ पे लोगों ने अच्छी खासी बाइंग की है, तो इससे आपको आइडिया लगा कि हाँ निफ्टी 50 का स्टॉक्स है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका इंडेक्सेस को लेके। और एक आप बैंक निफ्टी सेंसेक्स को देखते हैं अगर हम। बैंक निफ्टी को अगर हम देखते हैं, तो बैंक निफ्टी को अगर हम चेक करते हैं, तो आप देख सकते हो वही सपोर्ट और वही रेजिस्टेंस अभी का भी इंटैक्ट है। ये आप देख लो, ये एरिया है सपोर्ट एरिया, इसका काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 57,580 का ये सपोर्ट एरिया है। ये अभी कभी इंटैक्ट, इसे तोड़ा नहीं है, प्राइस बुलिश है। यहाँ पे देखो अच्छी खासी बाइंग हुई, आरएसआई भी इसके ऊपर आ गया, 50 के ऊपर है। तो और पर रेजिस्टेंस अभी वही मेंटेन है। रेजिस्टेंस में भी अभी काफी 60,000 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है। तो अभी प्राइस के पास काफी स्कोप है ऊपर जाने का। देखो यहाँ से लेकर अभी मतलब 2-3% का रेंज है जो प्राइस ऊपर जा सकती है। तो हमें अभी देखना है बैंक निफ्टी के। अगर आप देख रहे हो बैंकिंग स्टॉक्स, आप देख सकते हो बैंकिंग स्टॉक्स में भी अच्छा है। अभी देखो लास्ट डे भी काफी अच्छी खासी बाइंग हुई। देखो यहाँ पे साइडवेज बेस बना रही थी, यहाँ पे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट था, और अच्छी खासी बाइंग भी हुई है। तो अभी हम देखेंगे इस वीक अगर ऐसा बुलिश रहा, तो ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ जाएगा। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। अब एक बार हम चल लेते हैं सेक्टर्स की तरफ, देख लेते हैं कौन कौन से स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं हमारे नेक्स्ट वीक के लिए। तो ये हम वीकली चार्ट पे देखेंगे स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स को, क्योंकि हम वीकली बेसिस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एनर्जी सेक्टर देखो अभी
साइडवेज ही है अभी इसका 10 WMA का रेजिस्टेंस जोन है इसके पास। तो जब ये 39,832 को क्रॉस करेगी तो हम इसको देखेंगे, क्योंकि अभी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है और सपोर्ट जोन के पास ही है। ये यहीं पे बेस बना रहा है, प्राइस इस सपोर्ट जोन का विद इन ही चल रही है 39,225 के विद इन। RSI भी देखो साइडवेज अभी कंप्रेशन है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यहाँ से प्राइस हो सकता है एडवांस कर सकती है। तो इसको आप देखो, आप इसको डेली में भी देख सकते हो। डेली में देखो ये अभी साइडवेज ही है, रेंज अभी ऐसी है। तो रेजिस्टेंस जोन से है, तो रेजिस्टेंस जोन से एक बार क्रॉस होने दो, उसके बाद हम इसको देखेंगे। निफ्टी फाइनेंशियल देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है क्लियरली, क्योंकि ये अपने जोन को इंटैक्ट करके बैठी है। इसे तोड़ा था, इसने नीचे गई थी, बट प्राइस फिर वापस ऊपर आ गई है। ऑब्वियसली निफ्टी फाइनेंस के स्टॉक्स आप देख सकते हो, ये स्ट्रॉन्ग है, अपने बेस के ऊपर ही है और अभी यहाँ पे काफी स्कोप है ऊपर जाने का। अभी देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बनता है इसका, जो एक मेजर जोन है। तो ऑब्वियसली छोटे छोटे जोन्स आएंगे, बट ये अभी काफी एडवांस करने का काफी स्कोप है। तो अगर आप फाइनेंस स्टॉक्स देख रहे हो तो आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो RSI भी डबल डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो बाइंग भी अच्छी हुई, वॉल्यूम भी अच्छे हुए निफ्टी फाइनेंस के स्टॉक्स में। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको देखो, निफ्टी फाइनेंस के स्टॉक्स को अपने लिस्ट में डाल दो आप। ऑटो इंडेक्स भी देखो अच्छा किया इसने, ऑटो के स्टॉक्स ने भी ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म किया। ये साइडवेज रहा 3-4 वीक से, और यहाँ पे देखो इसने वापस यहाँ पे वापस आई है। यहाँ पे प्राइस थोड़ा लगा कि वीक हो गई 200 DMA के बाद, बट फिर वापस बायस ने इसको पुश कर दिया। बट अभी क्या है ना कि यहाँ पे जस्ट एक रेजिस्टेंस जोन, आप देख लो क्लियरली ये जोन बना हुआ है, ये तोड़ नहीं पा रही। देखो यहाँ पे भी नहीं तोड़ा इसको, फिर यहाँ से नीचे चली गई, फिर यहाँ पे सपोर्ट पे गई, फिर अभी सपोर्ट पे रही, फिर वापस ऊपर गई, फिर यहाँ पे साइडवेज ही है। तो ये अच्छा सेटअप है, मतलब ऐसा नहीं है कि खराब सेटअप है। ये रेजिस्टेंस के बाद साइडवेज होकर प्राइस अब्जॉर्व कर रही है, और अगर बुलिश रहा तो इसको तोड़ के ऊपर चली जाएगी। तो एक बार इसको टूटने दो, ये वाला जो जोन है ना आपका 27,490 के आसपास का, इसको एक बार देख लेते हैं। अगर ये ऑब्वियसली बुलिश होगी तो इसको तोड़ के ऊपर जाएगी, तो एक बार देख लेते हैं कि तोड़ दे कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि कंफर्मेशन मिल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज कुछ हुआ तो वापस नीचे भी आ सकता है। तो ऑटो के स्टॉक्स को आप शॉर्टलिस्ट करके रखो अपने चार्ट में, अपने वॉच लिस्ट में। जैसे ही यहाँ से तोड़ता है आप वैसे उसमें एंट्री प्लान कर सकते हो। वैसे देखोगे तो बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट है यहाँ पे, तो ऐसा कहीं से वीकनेस नहीं है, बट एक रेजिस्टेंस है, इसलिए हम एक बार इसको देख लेंगे। तो ऑटो स्टॉक्स को भी आप लिस्ट में डाल सकते हो। IT देखो, IT ऑब्वियसली यहाँ से सेलिंग खत्म हुई, यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हुई, अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है, और IT के रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो IT ऑब्वियसली यहाँ पे देख रहे हो आप, पिछले 3 वीक से लगातार बाइंग हो रही है। तो ये एक मेजर जोन है इसका, आप देख सकते हो यहाँ तक तो 32,800 के आसपास तक का जोन है जो रेजिस्टेंस जोन है। एक ये भी जोन है आपका 31,200 के आसपास का जोन है। तो बहुत सारे मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है इसके। तो अब हमें देखते रहना होगा धीरे धीरे कि यहाँ पे IT कैसा रिएक्ट करती है। आप उस हिसाब से आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो, बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप रुक जाओ। अगर आप ट्रेडिंग करना भी चाह रहे हो तो आपको काफी टाइट एसएल लेके करना पड़ेगा, क्योंकि अभी IT का देखो न्यूज बेस्ड भी होता है। कई बार ये होता है कि कुछ न्यूज आ गया, सडनली प्राइस नीचे चली गई, बट ये है कि IT में अभी जो है ना इस 28,900 मतलब 29,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। क्योंकि ये आप देख सकते हो प्राइस ने काफी अच्छा यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, फिर प्राइस ने गैप अप किया, वापस आपको रिक्लेम किया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, 29,000 का बेस है इसका, और IT इंडेक्स में ये 31,300 रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर आप टाइट एसएल लेके यूज कर रहे हो तो अभी इसमें आप कर सकते हो। इसमें अभी अच्छा खासा चेंज अभी है, चांसेस है इंप्रूव होने का। इंडेक्सेस में 6% का भी है अपॉर्चुनिटी ऊपर जाने का, 5 से 6% बोल सकते हो आप। यहाँ पे भी देख लेंगे एक बार कैसा बिहेव करती थी 3,500 के आसपास। तो इसको आप देख सकते हो, वॉच लिस्ट में रखो। अगर आप IT में इंटरेस्टेड हो या टेम्पटेड हो कि नहीं IT का अच्छा चल रहा है तो प्लीज करो, बट एसएल लगा के करो। इसको FMCG को भी इग्नोर करो, अभी वीकनेस है यहाँ पे। मेटल को भी अभी अवॉइड करो हो सके तो। निफ्टी मीडिया देखो, मीडिया का कुछ बोल नहीं सकते, ये बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है। तो अगर आप मीडिया में इंटरेस्टेड हो तो आप मीडिया के स्टॉक्स देख सकते हो। ज्यादा स्टॉक्स में ट्रेड उसके जो मेन जो स्टॉक्स है, मेजर स्टॉक्स है, उसी में करना आप। रियलिटी अभी देखो, रियलिटी ने अच्छा मूव दिया इस वीक। अब यहाँ पे बेस के पास है, साइडवेज लग रहा है यहाँ पे मूव। तो एक बार हम इसको देख लेंगे यहाँ पे अभी क्या करती है। अब मान लो कि यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया था, फिर वापस रिटेस्ट किया, और यहाँ पे अभी प्राइस वापस से अपवर्ड की तरफ मूव कर रही है। तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एरिया है, रियलिटी सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, बट ये जो 938 का जो रेजिस्टेंस जोन है, एक बार इसके ऊपर आ जाए प्राइस तो हम इसके बाद इसमें ट्रेडिंग करेंगे। फिलहाल हम इसको अपने लिस्ट में रखेंगे,
लिस्ट में रखने के बाद अगर हम यहाँ से देखते हैं कि इस वीक भी बुलिश रहता है, जबकि देखो प्राइस वैसे बुलिश है, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे बाइंग हुई कंटिन्यूसली और ये पुल बैक पे लो वॉल्यूम पे ही पुल बैक हुआ है। तो प्राइस बुलिश है तो रियलिटी के स्टॉक्स को आप रखो। एक बार बस कंफर्म दे दो कि इसका हाई या इसका लो में से क्या होता है। अगर ये वीक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो इसका हाई को ब्रीच कर जाएगी, तो जैसे इसका हाई को ब्रीच करे आप एंट्री प्लान कर सकते हो। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, अभी इसको इग्नोर करो क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में हवा कर रहा है, ऐसा कुछ मतलब बुलिश साइन नहीं दिखा रहा। जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाता तब तक हम इसको वेटिंग वॉच में रखेंगे। पीएससी को भी छोड़ दो आप, पीएससी अभी बहुत सारे रेजिस्टेंस जोन है तो उसके बाद देखेंगे। सेम फॉर द पीएससी बैंक, उसको भी अभी रहने दो आप, रेजिस्टेंस जोन से ऊपर आती है तभी हम उसको करेंगे, अदरवाइज अभी उसको इग्नोर कर सकते हैं। कमोडिटीज छोड़ दो आप, कंजम्पशन का स्टॉक्स देख सकते हो। कंजम्पशन अभी मतलब कि एक आसपास ही रेजिस्टेंस जोन है, तो अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग सेक्टर मिल रहा है ना तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी कंजम्पशन को मत ही करो। अभी देखो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस जोन है, 11,700 के आसपास है, फिर उसके बाद 11,900 के आसपास है, तो इतने रेजिस्टेंस आप ले लोगे फंस जाओगे। अभी इसको इग्नोर करो, अगर आपको स्ट्रॉन्ग सेक्टर मिला तो उसकी तरफ फोकस करो। बैंक निफ्टी और वर्सेस डीएक्सवाई, तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, सबको पता है। मिड कैप और स्मॉल कैप अभी देखो, मिड कैप अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इसको भी छोड़ देते हैं, रेलवेज को छोड़ देते हैं, अडानी को भी छोड़ देते हैं। ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का देखो मैंने लास्ट वीक ही बनाया हुआ था, लास्ट वीक ही काफी टाइम से सपोर्ट लेवल के पास ही है, इसको रिस्पेक्ट कर उसे तोड़ नहीं रहा है। आप जब भी देखोगे ना ये नीचे जाती भी तो सपोर्ट के वापस वापस आ जाती है। देखो यहाँ भी वापस आ गई, यहाँ भी वापस आ गई और यहाँ पे अच्छी बाइंग हो गई है। तो ऑब्वियसली ये जो है एक इम्पोर्टेंट 57,800 के आसपास का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। और अभी 60,000 हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है, तो अभी काफी स्कोप है अभी बैंकिंग के स्टॉक्स में। तो अगर आप बैंकिंग के स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली लो इसमें अच्छे से, बस जिनका रिजल्ट हमको थोड़ा देख लेना ध्यान से। बाकी अच्छे सेटअप्स अगर आप मिल गए तो आप इसमें आराम से कर सकते हो। फार्मा को भी छोड़ दो, फार्मा भी वीकली में देखो काफी ज्यादा सेलिंग हुई है, तो एक बार हम देखेंगे मे बी रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार बनाए तो प्राइस रिटेस्ट करेगी, तो फार्मा स्टॉक्स को अवॉइड करो। बैंक निफ्टी वर्सेस पीएसयू में देखो बैंकिंग क्वालिटी स्ट्रॉन्ग है, सबको पता है। डिफेंस को भी इग्नोर करो, अभी अब डिफेंस भी अभी उतना अच्छा नहीं है। हेल्थ केयर को भी इग्नोर करो आप, फार्मा हेल्थ केयर अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा है तो इनको इग्नोर करो। निफ्टी ऑयल एंड गैस अभी देखो मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन्स हैं, तो ठीक है बुलिश हो रही है बट रेजिस्टेंस को क्लियर होने दो तब हम इसको देखेंगे। कंज्यूमर ड्यूरेबल देखो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले 2 वीक से, लास्ट वीक भी इसने अच्छा परफॉर्म किया था, फिर अभी इसने इस वीक भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। अभी देखो बाइंग भी बहुत अच्छी हुई है इस वीक, बल्कि ज्यादा अच्छी बाइंग हुई है इसमें। ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, देखो आप ये जो जोन है पूरा एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन के पास है। तो देखो अगर इतनी अच्छी बाइंग हुई तो ऑब्वियसली इसका मतलब स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़े लोगों का पैसा लग रहा है। तो बट फिर भी इतनी अच्छी बाइंग के बाद अगर ये पुल बैक दे देता है मान लो यहाँ से या रिटेस्ट करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो सकता है। तो अगर आप डेली पे देख रहे हो तो यहाँ पे देखो एक बेयरिश इनगल्फिंग है इसका, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन के पास है, तो अगर मान लो कि कुछ होता है यहाँ पे तो नहीं बेयरिश हरामी पैटर्न है ये, तो एक बार हम देख लेते हैं क्योंकि आरएसआई भी देखो यहाँ पे ना 70s के आसपास पहुंच चुकी है और यहाँ पे देखो सेलिंग हुई है, तो ऑब्वियसली प्राइस होगा तो रिटेस्ट करेगी यहाँ पे। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल है स्ट्रॉन्ग सेक्टर से अच्छा परफॉर्म किया है, बट एक पुल बैक आना कोई बड़ी बात नहीं है, पुल बैक आ सकता है, तो पुल बैक का वेट करो, देखते हैं। इसके स्टॉक्स को भी अवॉइड करना, ट्रेड मत करना इसके स्टॉक्स में। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स देख रहे हो तो ठीक है, अगर वीकली बेसिस पे ऐसा कुछ है नहीं, 10 के पास है, साइडवेज है, रेजिस्टेंस है, बट अभी इसको छोड़ दो। मेरे हिसाब से अभी आपको स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स मिल रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स पे फोकस करो, इनको हम बाद में देख लेंगे। ये भी डिजिटल इंडिया भी अभी आप छोड़ सकते हो, रेजिस्टेंस है ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है बट मल्टीपल रेजिस्टेंस वाले के पास हम लोग चांस ही क्यों लगा, आप चले गए ठीक है, मान लो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, मान लो रेजिस्टेंस के पास आके वापस रिटेस्ट कर ले तो आपका टाइम वेस्ट होगा ना, पैसा वेस्ट होगा ना। तो इससे अच्छा जो क्लियर स्ट्रॉन्ग सेक्टर है उस पर हम इन्वेस्ट करेंगे, ये जब अच्छा हो जाएगा हम वापस इसमें आ जाएंगे। बैंक निफ्टी और सीनेक्स आईटी, आईटी देखो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तो बैंक निफ्टी भी अभी सपोर्ट एरिया के पास आ गया 10 में के। इंटरेस्टिंग है, देखते हैं इस वीक दोनों में से क्या, या तो दोनों अच्छा परफॉर्म करेंगे या दोनों में से कोई एक परफॉर्म करेगा, देखते हैं इस वीक। रिलायंस वगैरह का देखो, रिलायंस का रिजल्ट अच्छा आया तो ऑब्वियसली अच्छा कर सकती है। तो सेटअप भी देखो मूविंग एवरेजेस के पास है, मल्टीपल सपोर्ट एरिया के पास है, यहाँ पे प्राइस भी क्लोज रेंज में बाइंग हो रही थी इसकी। और अगर हम डेली में देखते हैं तो अभी है बहुत सारे रेजिस्टेंस, तो अगर रिजल्ट एक उसका अच्छा आया तो मे बी उसकी वजह से इसको एक पुश मिल जाए, तो इसको भी हम देखेंगे इस वीक कैसा परफॉर्म करता है।
रिलायंस के स्टॉक्स को। प्राइवेट बैंक क्लियरली आप आराम से इन्वेस्ट करो। देखो आप क्लियरली देखो कितना स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, काफी टाइम से ये सपोर्ट बना हुआ है और इसको रिस्पेक्ट कर रही है, प्राइस को तोड़ नहीं रही है। 40 WMA का भी है यहाँ पे सपोर्ट एरिया। तो जो आपका 27,800 के आसपास का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, और रेजिस्टेंस अभी दूर है 29,000। आप ये भी ले लेते हो तो 29,000 के आसपास का अभी जोन है यहाँ पे। तो अभी आप ऑब्वियसली निफ्टी के प्राइवेट बैंक अगर आपको कर रहे हो, अच्छे सेटअप वाले हैं, तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस छोटे छोटे पुल बैक्स हैं, छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, तो इनको देखो। जैसे ये एक रेजिस्टेंस जोन है इमीडिएट, तो एक बार देख लो, इसको क्रॉस कर जाती है अगर डेली में, तो आप आराम से इसको कर सकते हो। या अगर आपको हाई कन्विक्शन है कि नहीं भैया रिजल्ट अच्छा आ रहा है या फिर सारे स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली तोड़ के ऊपर चली जाएगी, तो आराम से करो। स्टेज 2 में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। केमिकल इंडेक्स है ये, मे भी आप लोग करते हो कि नहीं पता नहीं, बट केमिकल स्टॉक्स अभी ठीक है, इसको आप देख सकते हो जो केमिकल के स्टॉक्स हैं। तो अभी ये देखो रेजिस्टेंस के पास, अगर आप डेली वाइज देखोगे तो रेजिस्टेंस के पास ये हैंगिंग मैन पैटर्न बना है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वेट करो। वीकली में अच्छा है, बट डेली में थोड़ा पुल बैक बनता है, तो इसको वेट कर लेना, इसको मत करना अभी आप। ये छोड़ दो। मिड स्मॉल आईटी देखो, अभी रेजिस्टेंस आया यहाँ से प्राइस वापस नीचे की तरफ पुश किया है, तो ऑब्वियसली इसको हम वेट एंड वॉच में डालेंगे, देखेंगे जब तक ये जोन क्लियर नहीं करता ना, ये वाला जोन। इसके बाद ही हम इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे। इस जोन को क्लियर होने दो, देखते हैं जोन के पास प्राइस कैसे कहती है, साइडवेज कब तक रहती है, कब तोड़ के जाती है, तब हम देखेंगे इसमें। कैपिटल मार्केट्स निफ्टी सीमेंट देखो, अभी ये नया ही इंडेक्स है, ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो सीमेंट के स्टॉक्स ऑब्वियसली अच्छे हैं, कुछ कुछ स्टॉक्स है जिनका सेटअप बहुत अच्छा है। तो ये पैटर्न तो वैसे अच्छा पैटर्न है, बट एक बार हम देख लेते हैं, अगर हमको इसको बुलिश होना है तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा इससे। तो इसलिए एक बार देख लो इसको, क्लियरली स्ट्रॉन्ग सेक्टर तो नहीं है, बट एक बार इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हो। इंडिया टूरिज्म इग्नोर करो, इंडिया इंटरनेट इग्नोर करो, वेव्स इग्नोर करो इस वीक के लिए। तो आपको कुछ सेक्टर्स मिल गए जो क्लियरली बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स है, जैसे कि निफ्टी फाइनेंस हो गया, ये बहुत ही अच्छा सेक्टर है, ऑब्वियसली इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर आपको एक बार ऑटो इंडेक्स भी अच्छा सेक्टर मिल गया, स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, इसको भी आप देख सकते हो। तो इसके बाद आपको आईटी पता है स्ट्रॉन्ग चल रहा है अभी। फिर आपको रियलिटी सेक्टर पता चल गया, रियलिटी सेक्टर अच्छा है, देखो ये भी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। प्राइवेट बैंक अच्छे सेक्टर है, प्राइवेट बैंक अभी अच्छा कर रहे हैं। तो ये 4-5 सेक्टर आपको नेक्स्ट वीक के लिए मिल गए हैं, तो आप इन 4-5 सेक्टर के जो टॉप स्टॉक्स है उनको देखो आप। अब आप कैसे चेक करोगे, आपको देखना ये है कि आपको जैसे कोई भी सेक्टर है, मान लो कि जैसे मान लो आपके पास सेक्टर की लिस्ट बनी होगी या नहीं बनी होगी, आप बना लेना एनएससी से डाउनलोड कर। जैसे मान लो रियलिटी है, तो रियलिटी के स्टॉक्स को देखना शुरू करो आप। आप देखो कि कौन किसका सेटअप कैसा लग रहा है आपको। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया ये सेटअप अच्छा है, ये सेटअप खराब है, तो आप उसको उस हिसाब से शॉर्टलिस्ट करके रखो। जैसे आप देखोगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट को ओपन होता है और रियलिटी के स्टॉक्स अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर आप उसमें इन्वेस्ट हो सकते हो। तो ऐसे करके सेक्टर वाइज आप बना लो स्टॉक के लिस्ट, ताकि वो आपको ईजी रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो अभी के लिए तो मेरे ख्याल से हमने सारा कुछ कवर कर ही लिया है, ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप ग्लोबल मार्केट अगर आप देखते हो, तो ग्लोबल मार्केट देखो उतना अच्छा रहा नहीं था सैटरडे का। प्राइस नीचे गई थी, गैप डाउन हुआ था, काफी सेलिंग आई थी वहां पे, क्योंकि वो चिप के स्टॉक्स वगैरह सब नीचे चले गए थे, अंडर परफॉर्म किया था उन्होंने। तो और हमारा जो जिक्स निफ्टी था वो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है, तो ठीक है। हमारा देखो ये मार्केट बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड भी थे, इन्होंने देखो कितना अच्छा मूव दिया, हमारा मार्केट थ्रू आउट यहाँ पे नीचे गिरता ही रहा था। अगर आप इसको देखोगे ना, एमएसएस से 250 से क्या कहते हैं, तो देखो हमारा निफ्टी 50 देखो गिरता रहा हमारा निफ्टी 50। ये जो नैस्डैक था ये काफी अच्छा मूव दिया, फिर अब नैस्डैक ने ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज करके अब ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो देख सकते हो कि अब हमारा मार्केट अभी बहुत ही वो था कि अंडर परफॉर्मिंग था, ग्लोबल मार्केट बहुत अच्छा कर रहे थे, हमारा मार्केट उतना अच्छा कर नहीं रहा था। तो वैसे उसका कहीं ना कहीं अब देखो तभी एफआईज आएंगे ना, जब ये मार्केट बहुत अच्छा हो गया, यहाँ से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। अब देखो किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा एफआईज ने, ठीक है, मान के चलो आप यहाँ पैसा लगाया उन्होंने या यहाँ से कहीं से भी लगाया, तो इनको यहाँ पे 25-26% का कमाई हो गया, इंडेक्स बढ़ा है इनका। तो ऑब्वियसली इनके स्टॉक्स अच्छे बढ़े होंगे, इन्होंने अच्छी कमाई कर ली। अब ये एक टाइम के बाद तो इनका एक साइकिल पूरा हो गया ना, स्टेज 2 का जो था साइकिल पूरा हो गया, अब वो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाएगा।
तो अब वो अपना पैसा निकाल चुका है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे पैसा निकाल चुका है, तो अब कहाँ जाएंगे? वो पैसा लेके बैठेंगे नहीं ना, वो देखेंगे कौन सा मार्केट है जो अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड मार्केट। तो ऑब्वियसली इंडियन मार्केट अंडर वैल्यूड है काफी टाइम से, आपने देखा ही है। अगर हम इसको वीकली बेसिस पे देखते हैं तो उतना कोई अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहा है। जो लास्ट अच्छी परफॉर्मेंस आई थी वो यही था 2024 के आसपास, उसके बाद मार्केट नीचे ही रहा, नीचे ही रहा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर यहाँ से काफी टाइम से, पिछले हर साल से मार्केट नीचे की तरफ ही जा रहा है, तो अंडर वैल्यूड है, जबकि ग्लोबल मार्केट ने काफी अच्छा किया। वॉर वगैरह होने के बाद भी जो न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट थे, ग्लोबल मार्केट थे, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, हमारे मार्केट ने अच्छा नहीं किया। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड मार्केट है, इसलिए फायदा अब यहाँ पैसा लगा रहे हैं। अब जब यहाँ पे पैसा लगाएंगे तो ऑब्वियसली कुछ टाइम रैली रहेगी, कुछ टाइम मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा। तो जब तक करा तब तक अब कमा लो, पैसे बना लो, जब नहीं होगा तब का तब देखा जाएगा। अभी उतनी दूर का सोच के कोई फायदा नहीं है ना। तो यही चीज है। तो इसके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं मेरे ख्याल से। मैंने आपको सारा कुछ अपडेट कर ही दिया है। आपको स्टॉक्स आपको सिलेक्ट करने हैं, जो अच्छा सेटअप है उसके अकॉर्डिंगली आप स्टॉक्स को देखो। हाँ, सेक्टर आपको मालूम पड़ गया कौन कौन से स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं, आपको ये मालूम पड़ गया अभी कौन सा स्ट्रॉन्ग इंडेक्स चल रहा है, कौन सा वीक है, कहाँ पैसे लगाना ठीक है। उस हिसाब से आप स्टॉक्स को फिल्टर करो, वेट एंड वॉच करो। 50 डीएमए के पास वाले स्टॉक्स देखो आप, जिनका सेटअप अच्छा हो, टाइट सेटअप हो, पुल बैक में लो वॉल्यूम हो, ऐसे स्टॉक्स को देखो आप। और बस यही तरीका है यार। लास्ट में एसएल जरूर यूज करो, एसएल ही आपका कंफर्म है, और उसके बाद कुछ भी कंफर्म नहीं होता उसके अलावा। तो ये है ओवरऑल। इसके अलावा आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप मुझसे प्लीज पूछ लेना। कोई स्टॉक में अपडेट करना चाह रहे हो, एंटी एग्जिट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना आप, और नोटिफिकेशन भी ऑन रखना। और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो मेरे को। इसके अलावा मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ मिस हुआ नहीं है। डॉलर इंडेक्स हमने देख लिया, इंडेक्स सारे देख ही लिए, सेक्टर्स भी हमने देख ही लिए, ग्लोबल मार्केट से कंपैरिजन कर ही लिया हमने, तो मेरे ख्याल से कुछ छूटा नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग एंड सेफ ट्रेडिंग।